आपके साथ वैशाली और वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। तो आज सबसे पहले बात होगी महबूबा के कत्ल की। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसे एक लड़के से इश्क था और दोनों साथ में लिविंग में रहते थे, लेकिन लड़का अपने लवर के अतीत से बेखबर था। एक दिन महबूबा की जब पिछली जिंदगी के पन्ने खुले तो आशिक का खून खौल उठा। उसने दगाबाजी के लिए सीधे दिल में गोली मारी और शातिर बनने के लिए दिमाग पर फायर किया। क्या है रिया मर्डर मिस्ट्री का सच? लिव इन पार्टनर हत्या के पीछे की क्या वजह है? पूरा मामला एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गर्लफ्रेंड ने दिया दगा, दिल में मारी गोली। लखनऊ में लिविंग पार्टनर की हत्या। फेसबुक पर फ्रेंडशिप फिर लिविंग पार्टनर तक का सफर तय करने वाले एक प्रेमी जोड़े इश्क में ऐसी दरार आई कि उसने महबूबा का खून कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक प्रेमी ने गोली मारकर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार ये घटना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित पैराडाइज अपार्टमेंट के सी ब्लॉक की बताई जा रही है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कैंट एरिया के रहने वाली रिया गुप्ता बीते कुछ समय से कृष्णानगर में रहने वाले ऋषभ के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जहां घटना से पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर ऋषभ ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शख्स ने प्रेमिका की हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रिया के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने कारतूस का एक खोखा भी बरामद किया है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वह आरोपी शख्स से पूछताछ कर हत्या की मुख्य वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। डीसीपी साउथ विनीत कुमार जायसवाल ने बताया कि गुरुवार की देर शाम सुशांत गोल्फ सिटी थाने में पैराडाइज अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में एक महिला की हत्या की जानकारी मिली थी, जिसमें मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि रिया गुप्ता की हत्या उनके लिव इन पार्टनर ऋषभ सिंह ने कर दी है। रिया लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल में फ्लैट C203 में रहती थी। वह कुछ बीते नवंबर से ऋषभ सिंह के साथ लिव इन में रह रही थी। रिया की जिंदगी ग्लैमर और रहस्य से भरी हुई थी। उनके जीवन में जीवन साथी बदलते रहते थे। हमने रिया के पड़ोसियों, सोसाइटी के पदाधिकारी और सुरक्षा गार्ड्स के साथ बात की। पड़ोसियों का कहना है कि हम रिया को 2 बार देखते थे, एक बार शाम को 6 बजे करीब निकलते हुए, एक बार देर रात आते हुए। उनके चाल और हाव भाव से देखकर लगता था कि वह पूरे होश में कभी नहीं रहे हैं। त्योहार हो या कोई और उत्सव, रिया की लाइफ एक ही तरह की थी। नाम न बताने की शर्त पर पड़ोसी कहते हैं कि रिया की लाइफ रहस्यों से भरी हुई थी। कोई एक आदमी उसकी जिंदगी में नहीं था, कभी कोई दिखता तो कभी कोई। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड्स बताते हैं कि हम उन्हें नाम से नहीं जानते थे, हम सिर्फ इतना जानते थे कि वह गेट पर बहुत तेजी के साथ कार लेकर आती थी। हम आनन फानन में गेट खोल देते थे और वह निकल जाती थी। कई बार वह मुंह में सिगरेट लगाकर ही अंदर एंट्री करती थी। चूंकि हम ये तो जानते थे कि वह यहाँ रहती हैं, तो हम तुरंत ही गेट खोल देते थे। रिया को रील्स बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसे देखा जा सकता है। गार्ड और पड़ोसी भी ये बात बताते हैं कि वह कई बार सोसाइटी में रील्स बनाती थी। इस दौरान वह कभी किसी से बात नहीं करती थी। सोसाइटी के पदाधिकारी बताते हैं कि हमें कई बार ये खबर मिलती थी कि वह लेट नाइट आती थी। 1-2 बार गार्ड ने इस बारे में बात की, लेकिन फिर वह चलता रहा। वह शाम को ही निकलती और देर रात बीते लौट कर आती। सोसाइटी में होने वाली किसी प्रकार की पूजा या सोशल गैदरिंग में वह शामिल नहीं होती। रिया को गुरुवार की दोपहर गोली मारी गई। उनका शव देर रात फ्लैट में पड़ा रहा।
हद तो तब होती है जब पुलिस इस मामले की जानकारी पाती है और जैसे तैसे उनके फोन से उनकी मां को बुलाती है। मां लखनऊ के सदर बाजार इलाके में रहती हैं। सूचना के बाद भी मां नहीं आती हैं। जब रिया के शव को पुलिस ले जा रही है तो आंसू बहाने वाला एक भी शख्स उसके पास नहीं होता। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।